रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और परोपकारी व्यक्तियों में से एक हैं। उनका नाम उस परंपरा और विरासत से जुड़ा हुआ है जिसने न केवल भारतीय व्यापार जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक अलग पहचान बनाई है। रतन टाटा का जीवन और उनका नेतृत्व भारतीय उद्योग जगत के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यापार को केवल मुनाफे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए एक साधन के रूप में देखा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार के एक प्रमुख सदस्य हैं जो अपने आप में भारत के उद्योग जगत में एक प्रतिष्ठित नाम है। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा द्वारा हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था जब वे बहुत छोटे थे। रतन टाटा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से की और इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना बड़ी विनम्रता और साहस के साथ किया। उनके दादा जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा समूह पहले से ही एक प्रतिष्ठित नाम था, लेकिन रतन टाटा ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। टाटा समूह में प्रवेश। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। उनके शुरुआती दिनों में उन्हें टाटा स्टील के जमशेदपुर संयंत्र में काम करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने जमीन से जुड़े कार्यों में भाग लिया और वहां के श्रमिकों के साथ सीखा। यह अनुभव उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह समझा कि एक सफल नेता वही है जो अपने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। इन 1981 उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसके बाद इन 1991 उन्होंने जेआरडी टाटा से टाटा सन्स के अध्यक्ष का पदभार संभाला। यह एक महत्वपूर्ण समय था जब भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ रहा था और व्यापारिक माहौल में बड़े बदलाव आ रहे थे। इस समय रतन टाटा ने टाटा समूह को नए सिरे से दिशा दी और इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया। नेतृत्व और उपलब्धियां। रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व उस समय संभाला जब यह कई स्वतंत्र कंपनियों का समूह था जिनके बीच अधिक तालमेल नहीं था। उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए और समूह की कंपनियों को एकजुट कर एक सुसंगठित और प्रभावी संरचना बनाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने 2000 में टेटली टी का अधिग्रहण किया, जो उस समय भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। इसके बाद 2007 में टाटा ने कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया, जो यूरोप की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी थी। 2008 में उन्होंने ब्रिटिश मोटर कंपनियों जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, जो आज टाटा मोटर्स की प्रमुख संपत्ति हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक व्यापार जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में उभर सकती हैं। रतन टाटा का दृष्टिकोण सिर्फ मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी को भी अपनी प्राथमिकताओं में रखा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण हो। नैनो कार, आम आदमी का सपना। रतन टाटा की सबसे प्रसिद्ध और उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है टाटा नैनो। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जानी जाती है, जिसे उन्होंने खास तौर पर आम आदमी के लिए लॉन्च किया। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो और इसी उद्देश्य से उन्होंने टाटा नैनो को डिजाइन किया। 2008 में लॉन्च हुई। इस कार की कीमत मात्र 1 लाख रुपए थी, जिससे यह भारत के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी सुलभ हो सकी। हालांकि टाटा नैनो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं रही जितनी उम्मीद थी, लेकिन इसने रतन टाटा की सोच और उनकी नवाचार की दिशा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवश्य उनका मानना था कि व्यवसाय को केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक हित के लिए भी काम करना चाहिए। सेवानिवृत्ति और परोपकार।
रतन टाटा ने 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से परोपकारी कार्यों में सक्रिय बने रहे। टाटा ट्रस्ट्स भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली परोपकारी संगठनों में से एक हैं और इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और समाज के अन्य क्षेत्रों में सुधार लाना है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के प्रयास शामिल हैं। थे रतन टाटा का परोपकार केवल भारत तक सीमित नहीं है, उन्होंने वैश्विक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उनके द्वारा किए गए दान ने संस्थान को बेहतर शैक्षिक संसाधन विकसित करने में मदद की है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को भी अपना समर्थन दिया है। सादगी और विनम्रता। रतन टाटा की पहचान उनके सादगीपूर्ण जीवन और विनम्र स्वभाव से भी है। वे हमेशा से मीडिया की चकाचौंध से दूर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहद निजी रखा है। उनकी जीवन शैली और सोच उन्हें अन्य बड़े उद्योगपतियों से अलग करती है। जहां अन्य उद्योगपति अपनी संपत्ति और वैभव का प्रदर्शन करते हैं, वहीं रतन टाटा हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं, लेकिन वे हमेशा यह मानते हैं कि उनका असली पुरस्कार लोगों की भलाई में है। रतन टाटा का विजन। रतन टाटा का विजन केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने व्यापार को एक साधन के रूप में देखा जो समाज और राष्ट्र की सेवा कर सके। उनका मानना है कि किसी भी कंपनी की सफलता केवल उसके मुनाफे में नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए सामाजिक योगदान में होती है। वे हमेशा से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि व्यापार को समाज के हित में काम करना चाहिए और उसकी प्राथमिकता हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की सेवा होनी चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने हमेशा से सामाजिक जिम्मेदारी को अपनी प्राथमिकता में रखा है, चाहे वह ग्रामीण विकास की परियोजनाएं हों, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो या फिर पर्यावरण की सुरक्षा। टाटा समूह ने हर क्षेत्र में अपने सामाजिक दायित्व को बखूबी निभाया है। रतन टाटा का जीवन और उनकी उपलब्धियां न केवल भारत के उद्योग जगत के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। उनका दृष्टिकोण और नेतृत्व यह सिखाता है कि व्यापार को केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण और विकास के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने जिस तरह से टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया और साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, वो अद्वितीय है। रतन टाटा आज भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने न केवल व्यापार की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि समाज सेवा और परोपकार के क्षेत्र में भी एक नई दिशा दिखाई। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जो समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर हासिल की जाए। रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए भारत ने एक महान उद्योगपति और दूरदर्शी नेता खो दिया है। उनकी सादगी, विनम्रता और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें सिर्फ एक बिजनेस आइकन ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना दिया। टाटा समूह के साथ उन्होंने न केवल व्यापार की नई ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा।